जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जीवन में कई बार ऐसा देखा गया है कि दिनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे जीवन में। कई बार हम कहते हैं ना, अरे आज का दिन तो बहुत ही खराब गया, और कई बार वही दिन आपके लिए किसी और हफ्ते में पड़ता है तो बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसा कई बार तिथि और नक्षत्रों के अकॉर्डिंग भी देखा गया है। लेकिन शनिवार को कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज मैं वो आपको बताने आई हूँ, क्योंकि शनिवार को अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा खराब होती है, आपको धन हानि होने लगती है, आपके घर में धन संचय नहीं होता, धन की बचत नहीं होती है। तो ध्यान से नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो शनिवार को घर में कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं लानी चाहिए। 10 चीजें ऐसी हैं, आप ऐसे समझिए, जो घर के अंदर आपको बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। उन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। यूँ तो देखिए, किसी भी वस्तु के उपयोग या क्रय करने का समय उसकी आवश्यकता पर ही निर्भर करता है। जिस चीज की जरूरत है, आप समझिए, उसी समय हमें वो चीज चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी इसके कुछ नियम बताए गए हैं, और इस जो मैं आपको वीडियो बताऊंगी, अब मैं वीडियो में जो जो चीजें बताऊंगी, इन वस्तुओं को अगर आप शनिवार को घर नहीं लाते हैं तो बेहद ही उत्तम रहता है, क्योंकि इस दिन इन्हें खरीदना यानी कि आप अपने भाग्य को खराब करते हैं। तो सबसे पहले लोहे का कोई भी सामान आपको शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारे भारतीय समाज में ये परंपरा बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता है, लोहे से बना सामान नहीं खरीदा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का सामान खरीदना, क्रय करने से शनिदेव कुपित होते हैं, नाराज होते हैं। तो इस दिन लोहे से बनी चीजों को अपने घर ना लाकर दान करने का विशेष महत्व है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव की कोप दृष्टि निर्मल होती है और घाटे में चल रहा व्यापार भी आपको मुनाफा देने लगता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव यंत्रों से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी, बाइक, ये सब एक तरह से यंत्र ही तो है। तो शनिदेव आपका बचाव भी रखते हैं अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं। साथ ही में अब जो चीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ये घर में लेकर आते हैं तो इससे रोग बढ़ते हैं। अगर आप शनिवार के दिन तेल खरीदते हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। हालांकि देखिए, तेल का दान किया जाता है, सरसों का तेल आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। काले दानों से बनी सरसों का तेल अगर आप शनिवार को खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में रोग बढ़ता है, दोष बढ़ता है। लेकिन अगर आप इसी से काले चने बना करके या हलवा बना करके आप गरीबों में बांटते हैं तो इससे शनिदेव खुश होते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनिवार को सरसों या किसी भी पदार्थ का तेल, हालांकि मैं सच बोलूं तो सरसों का तेल तो खास तौर से नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो इससे रोग बढ़ते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार भी ये चीज गलत है, इस बात का ध्यान रखिए। अगली तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। सफेद नमक अगर आप खरीदते हैं तो इससे खरीदने से आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। भोजन का सबसे अहम हिस्सा है नमक। बिना नमक के कितना भी अच्छा भोजन बना लो, दिखने में कितना सुंदर क्यों ना हो, खाने में कितना स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर नमक नहीं हो ना तो ऐसा लगता है कि खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा। और सिर्फ एक थोड़ा सा नमक डालने से पूरे खाने का स्वाद ही बदल जाता है, जबकि उसमें कितने सारे मसाले पड़े होते हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये जो नमक है ना, ये हमारे मान प्रतिष्ठा का कारक है। अगर नमक खरीदना भी है आपको तो बेहतर होगा कि शनिवार को ना खरीदे और बाकी किसी भी दिन खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनिवार को मत खरीदिए। शनिवार को नमक खरीदने से आपके घर पर, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है, साथ ही रोगकारी भी होता है। इसके अलावा आप लोगों को शनिवार को गलती से भी कैंची नहीं खरीदनी चाहिए। कैंची ऐसी चीज है जो कि काटने का काम करती है, कपड़े काटती है, कागज काटती है, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है काटने में कैंची। तो पुराने समय से ही कपड़ों के कारोबारी हो गए, टेलर हो गए, या शनिवार को नई कैंची बिल्कुल भी नहीं खरीदते थे, क्योंकि भले ही उनका काम होता था लेकिन फिर भी वो नहीं खरीदते थे। इसके पीछे ये मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई कैंची रिश्तों में तनाव लाती है,
रिश्तों को काटती है। इसलिए अगर आपको कैंची खरीदनी है तो किसी अन्य दिन खरीदिए, लेकिन शनिवार को गलती से भी मत खरीदिए। अब अगली चीज ऐसी है कि आपके काम अगर बनते बनते बिगड़ते हैं तो ध्यान से सुनिए। सर्दियों में कभी भी काले तिल को देखिए शरीर एक ऐसी चीज है, या मैं कहूँ शरीर एक ऐसी वस्तु है कि अगर शरीर अच्छा है हमारा तो सब कुछ अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं सर्दियों में काले तिल शरीर को पुष्ट करते हैं। ये हमें शीत से यानी कि ठंड से मुकाबला करने के लिए शरीर की गर्मी को बरकरार रखते हैं। इनका सेवन करना अच्छा होता है। पूजन में भी इनका उपयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग उपायों के द्वारा किया जाता है। शनि देव की दशा टालने के लिए, खराब दशा टालने के लिए काले तिल का दान और पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का एक नियम है, एक उपाय है। लेकिन शनिवार को काले तिल कभी भी खरीद कर आपको घर पे नहीं लाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दिन काले तिल खरीदने से आपके कार्यों में बाधा आने लगती है। तो इसलिए आपको ये चीज भी अवॉइड करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब अगर असफलता आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने शनिवार को जो वस्तु अब मैं बताऊंगी वो खरीदी है। शरीर के लिए जितने जरूरी वस्त्र हैं उतने ही जरूरी हमारे जूते चप्पल भी है, खास तौर से काले रंग के जूते। ब्लैक कलर हमें लगता है कॉमन कलर है, हर आउटफिट के साथ मैच हो जाता है, हर कलर के साथ मैच हो जाता है ना। लेकिन जूते पसंद करने वालों की तादाद अगर मैं बोलूं आज भी काफी ही ज्यादा है। मतलब कुछ लोगों को शूज का इतना क्रेज है कि इतने सारे उनके घर में शूज होते हैं, शायद उतने कपड़े नहीं होते जितने ज्यादा शूज होते हैं। अगर आपको भी काले रंग के जूते पसंद है या फुटवेयर्स अच्छे लगते हैं तो शनिवार को मत खरीदिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने से आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो इस बात का बेहद ही तौर पे ख्याल रखिए कि जूते चप्पल भी आपको शनिवार के दिन खास तौर से काले रंग के तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। रसोई घर की अगर मैं बात करूं तो रसोई घर में ईंधन, माचिस, केरोसिन ऑयल है ना, ये सारी चीजें पहले जो अग्नि को जलाती हैं वो सब चीजें चाहिए होती थी। लेकिन अब तो गैस है तो केरोसिन ऑयल, तेल, इन सब की जरूरत नहीं है ना। भारतीय संस्कृति में देखिए अग्नि को हम देवता मानते हैं, अग्निदेव कहते हैं ना, तो अग्नि को देवता माना गया है और ईंधन की पवित्रता पर विशेष जोर भी दिया जाता है। लेकिन शनिवार को ईंधन खरीदना, अब आज के डेट में ईंधन क्या है, जो माचिस है ना वो ईंधन है एक तरह से। हालांकि कुछ घरों में लाइटर का इस्तेमाल होता है, कुछ लोग आज भी माचिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलती है, चाहे वो माचिस हो या लाइटर हो, इस तरीके की चीजें भी आपको शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि कहीं आप झाड़ू तो खरीद कर नहीं लाए हैं, क्योंकि झाड़ू घर के विकारों का बुहार कर उसे निर्मल बनाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। तो झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार को विशेष तौर पर ये ऐसा दिन है जो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो शनिवार को झाड़ू घर लाने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन होता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ घरों में आज भी अनाज पीसने की चक्की है, चाहे वो शो पीस की तरह हो या फिर आजकल तो ना इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां बहुत चल गई हैं, तो कुछ लोगों ने अपने घर में लेना शुरू कर दिया है। तो इसी प्रकार अनाज पीसने के लिए चक्की भी शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिवार में तनाव पैदा करती है, तनाव में एकता नहीं लाती। इसके आटे से बना भोजन बहुत ही रोगकारी होता है, इसलिए शनिवार को ये भी मत खरीदिए। इसके अलावा 10th इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप इसको गलती से भी खरीद कर ले आए हैं तो आप समझिए कि आपका अपयश होना निश्चित ही तय है। विद्या मनुष्य को यश और प्रसिद्धि दिलाती है और उसे अभिव्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है कलम, यानी कि पेन। कलम की जो ऊर्जा है, उसकी जो स्याही है, कागज, कलम और दवात, मतलब ये सारी चीजें खरीदने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन अगर होता है तो होता है बुधवार या गुरुवार। लेकिन शनिवार को स्याही ना खरीदें।
अगर आप ऐसा करते हैं या कपड़ों पर नील लगाने के लिए नील भी आप खरीदते हैं तो आप समझिए कि आपको अपयश का भागी बनना ही पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी कि जो कि शनिवार को आपको गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर जाने अनजाने आपने ऐसा कर दिया है, आप इन चीजों को अपने घर खरीद कर ले आए हैं, तो घबराइए मत। जो चीज आप खरीद कर लाए हैं शनिवार के दिन वही चीज खरीद करके आप किसी गरीब को दान कर दीजिए। ऐसा करने से जो आप लेकर आए थे उसका निष्फल हो जाएगा, मतलब उसका जो फल आपको मिल रहा है वो निष्फल हो जाएगा, तो उसके बुरे प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।